एक कथा सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभु श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ प्रस्थान करने लगे तो वैकुंठ से समस्त अयोध्या वासियों के लिए विमान आया। सबके लिए अलग अलग विमान आए और सारे अयोध्या वासी एक एक विमान में बैठ करके वैकुंठ को प्रस्थान करके गए। जब सबके लिए विमान आए, इतने सारे विमान अयोध्या में आए, सबसे बड़ा विमान राम जी का था, तो उसमें पूरा राम दरबार, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम जी और साथ में हनुमान जी, किशोरी जी सब थे। राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा की, हनुमान जी सब अयोध्यावासी चले गए, कोई रह तो नहीं गया, एक बार अयोध्या में नजर मार लो। तो हनुमान जी महाराज जब देखने के लिए गए तो उनको अयोध्या में कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही लौट करके आने लगे तो सरजू के किनारे एक व्यक्ति बैठा था। हनुमान जी उसके पास गए और जाके बोले, भैया तुम क्यों नहीं गए विमान में बैठ के? रोने लगा और रोते हुए बोला, हनुमान जी मेरे लिए विमान ही नहीं आया। हनुमान जी बोले, ऐसा हो नहीं सकता, सबके लिए विमान आया है। बोले, अरे मेरे लिए विमान नहीं आया, और मैं यदि जबरदस्ती किसी के विमान में चढ़ भी जाता था तो वो विमान उड़ता ही नहीं था। विमान बोलता था पहले इसको उतारो तब उड़ेंगे हम। हनुमान जी बोले, चलो तुम्हारी अभी अर्जी लगाते हैं, राम जी से पूछते हैं क्या बात है। रघुनाथ जी से कहा, भगवान पूरी अयोध्या नगरी जा चुकी है, केवल ये अकेला ये व्यक्ति रह गया है। राम जी बोले, तुम क्यों नहीं गए? बोले, प्रभु विमान ही नहीं उड़ते जिस विमान पर मैं बैठ जाता हूं, इसलिए सबने मुझे यहीं छोड़ दिया। भगवान बोले, तो एक काम करो, तुम हमारे विमान में बैठ जाओ। कितना सुख मिला ना, सब बंद हो गया। तो ऐसी बंद रहे आज। थोड़े बहुत पसीना आ जाए तो क्या बुराई है, मुझे तो आ ही जाता है कथा में, लेकिन कितनी शांति लग रही है सब बंद हुआ। तो वैसे गर्मी तो नहीं लग रही ना, हाँ तो फिर बंद ही रहने दो। 2 दिन और तकलीफ दे रहे हैं आपको, आज और कल, बस फिर तो परसों से एसी में सोना मस्त, दोपहर भर कोई चिंता नहीं। राम जी बोले, एक काम करो, तुम हमारे विमान में बैठ जाओ, हम तुमको लेके चलते हैं। रघुनाथ जी के विमान में बैठ गया, विमान उड़ गया, वैकुंठ को प्रस्थान कर गया। अब वैकुंठ के द्वार पर महाराज 33 करोड़ देवता खड़े हैं, गाजे बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सब पुष्प वर्षण हो रहे हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, सबका स्वागत हो रहा है। पूरी अयोध्या नगरी पुनः लौट करके वैकुंठ पधारी है, सबका स्वागत हो रहा है। सबसे पीछे, सबसे अंत में रघुनाथ जी का विमान आ रहा था। जैसे ही उस विमान ने प्रवेश करना चाहा तो वैकुंठ ने अपने द्वार बंद कर दिए। राम जी बोले, ये द्वार बंद क्यों हुआ? हमारे आते प्रवेश बंद क्यों हुआ? अरे खोलो द्वार। हनुमान जी आदि सब उतर गए, हाँ भाई द्वार खोलो, ठाकुर जी पधारे हैं। तो वैकुंठ ने कहा, महाराज आपके विमान में एक अनधिकारी बैठा है, पहले उसको उतारो तब द्वार खुलेंगे। राम जी बोले, इसने किया क्या है? तब वैकुंठ ने प्रत्युत्तर दिया, बोले, महाराज जी वही व्यक्ति है जिसने हमारी श्री सीता जी पर, श्री किशोरी जी पर संदेह किया था। किशोरी जी की अवहेलना इसने की है। किशोरी हमारी सीता जी हमारी साक्षात गुरु स्वरूपा है, साक्षात लक्ष्मी है, उनकी अवहेलना करने वाले को वैकुंठ में स्थान नहीं मिलेगा। गुरु अवज्ञा करने वाले को वैकुंठ में स्थान नहीं है। राम जी बोले, अरे बेचारे पे दया कर दो, कोई बात नहीं, खोल दो। बोले, महाराज आप जिसको कहेंगे उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारी आचार्य का, हमारी गुरु का अपमान करने वाले को हम यहां प्रवेश नहीं करने देंगे, इसको किसी और लोक में भेज दो। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे स्वर्ग भेज देता हूं, ठीक है, मां तेरा ख्याल रखेंगे सब। इंद्र को बुलाया, इंद्र इधर आओ, इसको स्वर्ग लेके जाओ अपने साथ। इंद्र ने तुरंत अपना मुकुट उतार करके चरणों में धर दिया। बोले, महाराज अपनी पदवी त्यागने को तैयार हूं, लेकिन गुरु अवज्ञा करने वाले को स्वर्ग नहीं लेके जाऊंगा। हमारी आचार्य की अवहेलना की है इसने, मैं अपनी पदवी से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इसको लेकर के नहीं जाऊंगा, क्षमा करें भगवान।
स्वर्ग के द्वार भी बंद हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुबेर, यक्षों की नगरी कुबेर के पास भेज देता हूं। कुबेर ने भी मना कर दिया, बोले महाराज क्षमा करें, मैं भी नहीं रखूंगा। शंकर जी से कहा कि अपने भूत प्रेतों के बीच में ही रख लो इसको, इतनी कृपा कर दो। शंकर जी बोले भूत प्रेतों को इजाजत है मेरे पास रहने की, लेकिन गुरु अवज्ञा करने वाला तो भूतों से भी गया गुजरा है, इसको मैं नहीं ले जा सकता। सब देवताओं ने मना कर दिया। सबसे लास्ट में खड़े थे, भैंसा के ऊपर बैठे थे यमराज, नरक के स्वामी। आदमी रोने लगा, बोले मेरे लिए इससे बढ़िया तो मेरे को आप नीचे ही छोड़ देते, नरक जाना पड़ेगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, हम नरक में तुम्हारी अच्छी व्यवस्था कर देंगे। यमराज को बोल देंगे तुमको मारेगा पीटेगा नहीं। यमराज जी से कहा कि इसको ले जाइए, नरक में ले जा करके रख लो। यमराज जी बोले महाराज नरक में पापी आते हैं, नरक में दुष्कर्मी आते हैं, लेकिन गुरु अवज्ञा करने वाला तो पापियों की श्रेणी में भी नहीं माना जाता, इसको नरक भी नहीं लेके जाऊंगा। विचार करो, एक गुरु अवज्ञा करने वाले को ठाकुर जी कह रहे हैं तो भी वैकुंठ स्वीकार नहीं कर रहा, स्वर्ग स्वीकार नहीं कर रहा, नरक स्वीकार नहीं कर रहा। इससे क्या समझ में आता है? ठाकुर जी दयालु हैं, ठाकुर जी कृपालु हैं, लेकिन उनके ऊपर यदि आपने कोई भगवत दोष किया, भगवत अपराध किया, ठाकुर जी क्षमा